स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ख़ास किताब पर, डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब तो मतलब बरसों से लोगों की मदद कर रही है। हाँ बिल्कुल, और आज भी उतनी ही रेलेवेंट है ना? सही बात है। तो आज हम कोशिश करेंगे इसके जो कोर आइडियाज़ हैं, जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, उन्हें समझने की, लोगों से अच्छे रिश्ते कैसे बनाएं, उन्हें कैसे प्रभावित करें। तो चलिए पहली बात से शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी सिद्धांत जो कार्नेगी बताते हैं, लोगों से व्यवहार करने का तरीका। और इसमें सबसे पहला पॉइंट है आलोचना, निंदा या शिकायत मत करो। हाँ, ये सुनने में शायद आसान लगे पर है बहुत गहरा। कार्नेगी समझाते हैं कि आलोचना से होता क्या है, लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, अपना बचाव करने लगते हैं। बिल्कुल, और फिर वो नाराज भी होते हैं। वो एल कैपोन का उदाहरण भी देते ना, कि वो भी खुद को मतलब एक तरह से पब्लिक मैन्युफैक्चरर समझता था, गुनाहगार नहीं। सही, आलोचना असल में काम नहीं करती बल्कि रिश्ते बिगाड़ती है। तो फिर समाधान क्या है? कार्नेगी कहते हैं सच्ची प्रशंसा। हाँ, सच्ची तारीफ, लेकिन चापलूसी नहीं है ना, इसमें फ़र्क है। बिल्कुल, ईमानदारी से की गई सराहना। देखिए, हर इंसान चाहता है कि उसे महत्वपूर्ण महसूस कराया जाए। ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है। जब आप किसी की सच्ची तारीफ करते हैं तो आप उस ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो पहला कदम, आलोचना से बचो और सच्ची प्रशंसा करो। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। लोगों को पसंद आने के तरीके क्या हैं, उन्हें अपनी तरफ कैसे खींचें? यहाँ कार्नेगी का एक बहुत बड़ा सूत्र है, लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेना। सच्ची दिलचस्पी? यस। मतलब सिर्फ दिखावा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब वाकई में उनमें इंटरेस्ट लेना, उनकी सुनना, सिर्फ अपनी ही बातें नहीं कहना। एक अच्छा श्रोता बनना बहुत ज़रूरी है। उन्हें प्रोत्साहित करना कि वो अपने बारे में बात करें। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया है। जब कोई ध्यान से सुनता है ना, तो अच्छा लगता है। और इसी से जुड़ी एक और छोटी पर बहुत असरदार बात, मुस्कान। एक सच्ची वार्म मुस्कान। हाँ, पहली मुलाकात में तो इसका बहुत असर होता है, एक पॉजिटिव वाइब बनती है। बिल्कुल। और फिर लोगों का नाम याद रखना। ये शायद हम सब ने अनुभव किया होगा, जब कोई हमारा नाम याद रखता है तो खास महसूस होता है। सही बात है। नाम याद रखना और इस्तेमाल करना, ये दिखाता है कि आप सामने वाले को महत्व दे रहे हैं। हाँ, और इन सब में, जैसा आपने पहले भी कहा, ईमानदारी ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप ये सब सिर्फ एक टेक्निक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो लोग समझ जाते हैं। वो पकड़ में आ जाता है। हाँ, तो सच्ची दिलचस्पी, सच्ची मुस्कान, सच्ची प्रशंसा, ये सब दिल से होना चाहिए। लोगों को वाकई में अहम महसूस कराना, ना कि सिर्फ अपना काम निकालने के लिए। उनकी रुचियों के बारे में बात करना भी उन्हें आपसे जोड़ता है। बिल्कुल। तो ये तो हुई लोगों को पसंद आने की बात। अब एक मुश्किल चीज़ पर आते हैं, लोगों को अपनी बात कैसे मनवाएं, अपनी सोच से सहमत कैसे कराएं, खासकर जब मतभेद हो। हाँ, ये एक चैलेंजिंग एरिया है। और यहाँ कार्नेगी का सबसे पहला और मशहूर सुझाव है, बहस से बचो। बहस से बचो, लेकिन अगर कोई गलत हो तो? देखिए, कार्नेगी कहते हैं कि आप बहस जीत सकते हैं, फैक्ट्स आपके पक्ष में हो सकते हैं, पर आप सामने वाले का दिल या उसका सद्भाव हार सकते हैं। और आखिर में ज़्यादातर मामलों में रिश्ते बचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बात तो सोचने वाली है। तो फिर तरीका क्या है? तरीका है नरमी और समझदारी। सबसे पहले, अगर आप गलत हैं तो फ़ौरन मान लीजिए, पूरी ईमानदारी से। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि ये आपका आत्मविश्वास दिखाता है। अच्छा, ये मुश्किल हो सकता है, पर हाँ, शायद रिश्ते बचाता है। और दूसरा, दूसरों के नज़रिए से देखने की कोशिश करें। मतलब अपने आप को उनकी जगह रखकर सोचें, उनकी भावनाएं, उनके विचार समझने की कोशिश करें। हाँ, एम्पैथी, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और बातचीत की शुरुआत हमेशा दोस्ताना अंदाज में करें। जैसे वो कहते हैं ना, एक बूंद शहद ज़्यादा मक्खियाँ पकड़ता है बजाय एक गैलन सिरके के। हाँ, वो कहावत सुनी है। मतलब शुरुआत में ही तनाव ना पैदा करें। सही। और एक और बहुत अच्छी टेक्निक है, शुरुआत उन बातों से करें जिन पर आप दोनों सहमत हों। सुकरात का रहस्य कहते हैं इसे। कोशिश करें कि सामने वाला शुरू में हाँ कहना शुरू करे। अच्छा, उससे क्या होता है? जब कोई कुछ बातों पर हाँ कह देता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से उसके लिए बाद में ना कहना मुश्किल हो जाता है। एक पॉजिटिव मोमेंटम बन जाता है। दिलचस्प है। तो मतलब सीधे किसी को गलत साबित करने की कोशिश ना करें, बल्कि सहमति से शुरुआत करें। हाँ, सीधे किसी को गलत कहना तो मतलब दुश्मन बनाने जैसा है, उससे बचना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, नेतृत्व, लीडरशिप।
अगर हमें लोगों को लीड करना है, उनमें कोई बदलाव लाना है, खासकर अगर कोई गलती सुधारनी हो, तो क्या करें? यहाँ भी कार्नेगी का तरीका बहुत मानवीय है। सीधा अटैक नहीं, अगर किसी की गलती बतानी है तो शुरुआत तारीफ और सच्ची प्रशंसा से करें। पहले तारीफ, फिर आलोचना। हाँ, लेकिन आलोचना भी सीधे नहीं, इशारों में करें या हल्के ढंग से। और एक बहुत ही कारगर तरीका है, अपनी खुद की गलतियों का जिक्र पहले करें। अच्छा, मतलब ये बताएं कि मुझसे भी ऐसी गलतियां हुई हैं। बिल्कुल, इससे सामने वाला थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, उसे लगता है कि आप उसे जज नहीं कर रहे। ये अच्छा पॉइंट है। और क्या है तरीके हैं? आदेश देने की बजाय सवाल पूछें, जैसे क्या आपको लगता है कि अगर हम ऐसा करें तो बेहतर होगा, या इस बारे में आपका क्या सोचना है? हाँ, इससे उन्हें लगता है कि वो भी फैसले का हिस्सा है। सही। और लोगों को एक अच्छी इमेज दें, एक अच्छी प्रतिष्ठा जिस पर वो खरा उतरना चाहें। जैसे कहना, मुझे पता है आप ये काम बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, आपकी पिछली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। उन्हें मोटिवेट करना। हाँ, प्रोत्साहित करना। और सबसे ज़रूरी, हमेशा सामने वाले की इज्जत बनाए रखें, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस ना पहुंचाएं, खासकर दूसरों के सामने। सेविंग फेस, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और गलती सुधारना आसान लगे ऐसा माहौल बनाएं, उन्हें हौसला दें कि वो सुधार कर सकते हैं। कभी कभी थोड़ी चुनौती देना भी काम करता है क्या, जैसे कार्नेगी कहते हैं? हाँ, एक हेल्दी चैलेंज लोगों को जीगर कर सकता है। और अपने विचारों को अगर कहानी के रूप में पेश करें तो वो ज़्यादा यादगार और असरदार होते हैं। और लोगों की जो अच्छी भावनाएं हैं, जैसे ईमानदारी, जिम्मेदारी, उनसे अपील करना। हाँ, ये भी एक तरीका है, मतलब लोगों के नोबल मोटिव्स को अपील करना। आखिर में लक्ष्य ये होना चाहिए कि लोग खुशी से वो करें जो आप चाहते हैं, क्योंकि वो प्रेरित महसूस करते हैं और सम्मानित महसूस करते हैं। तो कुल मिलाकर कार्नेगी के सारे सिद्धांत घूम फिरकर दूसरों को समझना, उनकी इज्जत करना, सच्ची तारीफ करना और पॉजिटिव तरीके से बातचीत करने पर जोर देते हैं। बिल्कुल सही। ये सिर्फ कुछ टिप्स या ट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये लोगों के साथ जुड़ने और बेहतर रिश्ते बनाने का एक पूरा दर्शन है, एक नजरिया है। तो ये तो थे कुछ मुख्य विचार हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से। यहाँ हम शायद एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। आज जो हमने बात की, इनमें से कौन सा एक सिद्धांत है जिसे कोई भी अपनी रोजमर्रा की बातचीत में आज ही, अभी से इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है, और फिर देखें कि उसका क्या असर होता है? बहुत अच्छा सवाल है, सोचने पे मजबूर करता है। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।